नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आपने अपने फॉर्म भर रखे थे दिल्ली पुलिस के, और इसके लिए आपको बता दूं कि कुल टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी और अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो आपके पास कांस्टेबल 2025 है और उसका एग्जाम भी कब हो रहा है वो भी अपने देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार वैकेंसी कितनी थी या वैकेंसी आई भी कब थी, है ना, इसके ऊपर अगर अपने बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई थी और अब फिर 2025 में ये चल रहा है और लगभग इसका ये कह रहे हैं कि लास्ट दिसंबर और या स्टार्टिंग जनवरी के अंदर इसका एग्जाम हो जाना चाहिए 2025 वाले का। लेकिन लास्ट दिसंबर तक थोड़ा सा अभी संभावना कम है, जनवरी स्टार्टिंग के अंदर ये आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जनवरी स्टार्टिंग के अंदर आपका एग्जाम होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो 2023 के अंदर जो वैकेंसी थी आपकी, उसके अंदर आपके पास पोस्ट थी 7,547 और अब की बार जो वैकेंसी आपकी 7,565 और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से भी तो मैक्सिमम ये अगर वो निकाल सकती है तो 8,000 के लगभग वो वैकेंसी निकाल सकती है। उसके अलावा क्योंकि उसके पास सेंटर नहीं है बाद में इस तरीके के फिजिकल के लिए जो, या फिर अपने बात करें आगे की जो ट्रेनिंग के लिए जो है ना जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या रहता है, मैक्सिमम क्राइटेरिया यही रहता है और लगभग बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ आई हुई है आपके 7,565। और इनमें से अगर मैं बात करूं टोटल जो फॉर्म रहे थे 2023 के अंदर आपके पास कितने फॉर्म थे, आपके 32 लाख फॉर्म। अब की बार जो जहां तक लास्ट जो क्राइटेरिया था वो उसका 30 लाख तक की तो सूचना विभाग के पास है। उसके बाद की जो सूचना है अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप मैक्सिमम इसका भी माने तो लगभग 32 लाख के आसपास आप बोल सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने ये अप्रोक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास लगभग इसको भी अगर मैं ये मानूं कि भाई 32 लाख तक के फॉर्म है और है इतने लगभग, ठीक है, 30 लाख की तो सूचना आ गई थी। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो 1-2 लाख और भरे होंगे लास्ट में। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 32 लाख तक के फॉर्म है और इस 32 लाख के फॉर्म में से आप घबराइए नहीं, 32 लाख में से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ और आपके 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख जो बच्चा है ना वो कंटिन्यू तैयारी करता है और कंपटीशन में रहता है। बाकियों को तो यही नहीं पता कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, सब्जेक्ट हमारे कौन से है, वो तो कोई यही भी नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ इनमें से आपके 1 से 1.5 लाख जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में फाइट है। अब आप बोले सर इनके बीच में क्यों, 32 लाख के बीच में होगा तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी। लेकिन अगर आप पिछले वाली मेरिट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरिट आपकी कहाँ तक जाती है और हमें कितना का काम करना है और कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा काम करना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है। मेनली क्या है, आपके पास मैथ के 15 क्वेश्चन आपके आने हैं। जी हाँ साथियों, हमें पता है, हम तैयारी कर रहे हैं। और रीजनिंग की अगर बात करें 25 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर हमारे 10 है और जीके जीएस की बात करें और इसके अंदर भी आपके पास क्या रहता है, करंट अफेयर ज़्यादा रहता है ना, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। करंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टोटल क्वेश्चन क्या है 50 इसके अंदर, जीके के अंदर। और पूरा सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो कितना भैया, 100 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप अपनी तैयारी थोड़ा सा बेहतर कर दे, थोड़ा सा अच्छा, तो आप 100 में से ज्यादा नहीं, अगर आप अपना टारगेट ये बना के चल लें कि सर मेरे को 70 क्वेश्चन राइट करके आने हैं, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन का टारगेट रख लो, गलती करनी नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए उसके अंदर 70 का भैया क्राइटेरिया बना लो कि 70 के 70 सेट करके आऊंगा, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर 70 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो, और 70 क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं क्योंकि आपके पास, आप बोले सर कट ऑफ तो बताओ, देखो पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्यों हम 70 ले सकते हैं। अब 70 ही क्यों बोल रहे सर, ये देखिए पिछले बार की अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, अब पेपर की कट ऑफ भी बता देता हूं और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ भी बता देता हूं। कांस्टेबल 2023 है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जब आपके पास पीएस यानी कि आपके पास जब फिजिकल हुआ था उस समय की अगर आप कट ऑफ देखो, यानी कि आपके पास पेपर की कट ऑफ है वो क्या रह रही है। बॉयज की बात करूं अलग रहती है, गर्ल्स की बिल्कुल ही कम रह रही है ना, गर्ल्स की तो बिल्कुल ही कम है। यहाँ पे जनरल वालों की जो कट ऑफ है लगभग 65 या 65 नंबर कर लो, 65% कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 100 है, एक का 1% मानो तो भी 65% कर लो। तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन जिसका भैया आ गए थे 100 में से, इसका मतलब हो गया कि भाई उसका क्या हो गया था, फिजिकल हो गया था। अब यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे देखो नंबर चला गया था ज्यादा, कोई बात नहीं 66, और एससी की बात करें 57, और एसटी की बात करें 58, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 60। यहां से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो मेरिट है ना, ये जो मेरिट है आपकी किस चीज की है भाई, ये आपके पेपर की है। और पेपर में 100 में से जिस बच्चे का अगर मैक्सिमम बात करें 66 नंबर, देखो मैंने इसलिए 70 का टारगेट बोला है,
मैक्सिमम आपका 66 नंबर आया था, तो वो क्या हो गया था, पेपर में पास हो गया था। उसके बाद फाइनल कट ऑफ के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 नंबर बढ़ा था। लेकिन पहले गर्ल्स की देख लो, यहाँ पे अगर तुम लड़कियों की बात करते हो तो जनरल वाली जो है उसका 55, यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 55, एससी की बात करें तो 44, 44। ओहो क्या बात है। अगर आप एससी एसटी महिला में हैं, भाई आपके तो चार चांद लग जाएंगे। बस आप क्या कर दो, तैयारी मत छोड़ो, लगातार लगे रहो यार। 44 नंबर आपकी मेरिट जा रही है, बस थोड़ा सा प्रयास और कर लो, ज्यादा नहीं भैया, 1.5-2 महीने, 1.5 महीने ही नहीं रहा ना आपका। लगभग अगर हम दिसंबर लास्ट की बात करें तो 1.5 महीना ही है आपके पास, 45-50 दिन, 50 दिन मैक्सिमम मान लो, 50 दिन जम के तैयारी कर लो यार। 45 नंबर तो तुम ले लो एससी एसटी वालों। यहाँ पे अगर तुम देखोगे 44 से 45 नंबर पेपर पासेस है। उसके बाद फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो कितने नंबर बढ़ गए सर, 3 नंबर बढ़े हैं। यहाँ पे कितने नंबर बढ़ा है, 1 नंबर बढ़ा है। और यहाँ 57 से 58 1 नंबर, 58 से 58 मतलब नंबर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, आप ये कह सकते हो 1 नंबर तक की भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 55 से 61 है। मैक्सिमम अगर बात करूं पेपर से फिजिकल होने के बाद फाइनल जो कट ऑफ है उसके अंदर आपके पास 3 नंबर ज्यादा हो जाए और या आपके पास हो जाए नंबर लास्ट 5 से 6, तो फिर आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर मैं 65 में 5 जोड़ लूं तो 70 के नंबर नहीं हो गया क्या, 70% नहीं हो गया क्या, हो गया सर। अगर आप सभी साथी थोड़ी सी तैयारी जम के करें, जो सीरियस है, सीरियस बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है, तो अगर आप जम के तैयारी करें, देखो 15 में से आपके पास क्या है, आपके पास अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ है ही नहीं इसमें। अगर है तो भी वो ज्यादा एक आधा क्वेश्चन आपका किस में आएगा, मेंसुरेशन में से आएगा। तो यहां आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो मेरे को लग रहा है 12 से 13 क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर मान लो बिल्कुल ही बिल्कुल कमजोर छात्र है वो, भैया ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन तो यहां से निकाल ही लेगा। ठीक है जी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप गलती नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई आप क्या करो, लगातार अगर आप तैयारी करते हो और अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई, है ना। तो रीजनिंग के अंदर 25 में से आप 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन वो बच्चा कर जाएगा जो कम तैयारी में, लेकिन 25 में से 25 मारने वाले भी आप में से बहुत होंगे। और इसके लिए मैं बता देता हूं कि हमारी क्लास यानी कि मेरी जो क्लास है वो रीजनिंग की रात को 9 बजे इसी चैनल पे, जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे चलती है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू से ही आपको 25 में से उन साथियों जिनका बिल्कुल कमजोर है रीजनिंग या मैथ, तो आपके जो नंबर है ना वो कितने आ जाएंगे, 25 में से भी 23, 24, 25 इतने तक नंबर आ जाएंगे अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू के लिए यानी रात को 9 बजे वाली क्लास में जुड़ते हैं तो। उसके बाद कंप्यूटर के आपके पास 10 क्वेश्चन हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, है ना, जो ऊपर ऊपर की भी चीजें पढ़ेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। अब रही जीके की बात, जीके के अंदर आप करंट अफेयर पढ़े, है ना, और ये आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो आपके पास ज्यादा नहीं तो आपका 50 में से 28 से 30 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरे को लग रहा है कि बढ़िया तरीके से चले जाएंगे। अगर मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ, 23 और 23 60 और यहाँ पे लगभग 17 का टारगेट बनता है अगर आप इस तरीके से चलते हैं। अपना टारगेट 70 ले लो, 70 से नंबर कम नहीं आना चाहिए। जिस टेस्ट के अंदर हो सकता है 40 45 50 आ रहे हो, है ना, उसको क्या कर दो, ले जाओ। कहां तक ले जाओ भैया, 70 प्लस तक ले जाओ। और इसी तरीके से नई नई जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे इस चैनल पे। आपको एक चीज और बता दूं कि अपने जब अभी देखो बहुत सारे साथियों को ये होगा कि सर 50 एक दिन रहे, सर कैसे तैयारी करें, पता नहीं चल पा रहा है ना, आधा पढ़ लिया आधा रह गया। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। मैं धन्यवाद, थैंक यू।